गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, यानी कि कुछ करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। और आज की जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखें। एंड वीडियो हेल्पफुल होती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। मीन्स अभी जो करंट ईयर है वो है 2023, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2024 होगा जिसमें कि इलेक्शन होंगे। आई गेस अप्रैल टू मई में इलेक्शन होने वाले हैं। इसके बाद कौन क्या बनेगा उसका मैं जो लिस्ट होगा वो उस टाइम पे बना दूंगी, ठीक है। बट करंट अभी कौन से मंत्री जो है कौन से पद पर हैं ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर लोगों तक प्लीज़ करें। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। भारत के भी राष्ट्रपति जो है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो भी भारत की राष्ट्रपति हैं, जिनसे हम कहेंगे कि ये हमारे देश की प्रेसिडेंट है। ऑलराइट। श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कौन हुई? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति कौन हुए? ये हुए जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। उसके बाद है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ये आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि श्री राजनाथ सिंह जी। ये जो है श्री राजनाथ सिंह ये भारत के रक्षा मंत्री। तो कभी भी आपसे बोल दिया जाएगा कि आपके हमारे कंट्री के जो है डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो आप क्या लिखेंगे? तो वो हो जाएंगे श्री राजनाथ सिंह। ओके। फिर आती है बात डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में। तो वे हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब कि विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर जी जो हैं वो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है श्री हरि भाई पार्थी भाई चौधरी की, जो कि हमारे देश के सूक्ष्म लघु मध्यम है, ठीक है। याद रहेगा इतना चीज। फिर बात आती है श्री पशुपति कुमार पारस जी के बारे में। तो ये हमारे देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में कार्यरत है, ठीक है। फिर आती है बात श्री नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में। यहाँ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ श्री नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में। तो ये जो है ये हमारे देश के कृषि और कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री के लिए निर्वाचित हैं। क्या लिखेंगे आप? कृषि और कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री पे कौन कार्यरत है? तो ये श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कार्यरत हैं। श्री गिरीश अरमाने ये कौन है? तो ये अपने देश के रक्षा सचिव हैं। श्री मनसुख मांडवाडिया तो ये अपने देश के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, ठीक है। याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला डिस्कस करते हैं। फिर बात आती है श्री निर्मला सीतारमण जी के बारे में। तो श्री निर्मला सीतारमण जी हैं ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं, ठीक है। जब भी बजट पास होता है तो आप लोग देखते होंगे पिक्चर में, न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पे कि श्री निर्मला सीतारमण जी का फोटो रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये कॉरपोरेट मामलों की ये मंत्री हैं। ऑलराइट। उसके बाद आती है बात श्री निर्मला सीतारमण जी के बारे में। तो ये भारत की वित्त मंत्री भी हैं। वित्त मंत्री जो होता है वही बजट पास करता है, ठीक है। और बजट का जो काम है वो भी जनवरी से चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है श्री अमित शाह जी के बारे में। तो ये भारत के गृह मंत्री हैं, मतलब कि होम मिनिस्टर हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि अपने देश के होम मिनिस्टर कौन है, तो ये अमित शाह जी हैं। उसके बाद बात आती है श्री पशुपति कुमार पारस जी के बारे में। तो ये है हमारे देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? तो ये हमारे देश के शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय हैं। तो अभी करंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो अभी करंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं वो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो नाम आप याद रखेंगे और उनका पोजीशन भी आपको याद रखना होगा। फिर बात आती है श्री अजय कुमार भल्ला जी के बारे में। तो ये अपने देश के गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव हैं। उसके बाद केवी शाह जी कौन है? तो ये जो है ये अपने देश के नाबार्ड के अध्यक्ष माने जाते हैं। फिर बात आती है श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के बारे में। तो ये अपने देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अपने देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे श्री अश्विनी कुमार चौबे जी,
ठीक है। उसके बाद बात आती है श्री हरदीप सिंह पुरी के बारे में। तो ये अपने देश के पेट्रोलियम मंत्रालय, आवास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के लिए कार्यरत हैं। फिर बात आती है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के लिए हैं। श्री मुख्तार अब्बास नकवी क्या हैं? तो ये अल्पसंख्यक मामलों के लिए मंत्री हैं। ठीक है। फिर बात आती है श्री अर्जुन मुंडा जी के बारे में। तो अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो अपने भारत देश के जनजातीय मामलों के लिए मंत्री हैं। श्री स्मृति ईरानी, आप लोगों ने देखा होगा अभी पार्लियामेंट का एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशन के लिए, यानी कि जो महिलाओं को जो पीरियड्स आते हैं उसके लिए छुट्टी नहीं देने के बारे में ये पार्लियामेंट में कुछ बोलती हैं और उसके लिए बहुत विवाद भी हो रहे हैं। उसके टॉपिक के ऊपर मैं नहीं जाऊँगी। तो वो पार्लियामेंट में बोलती हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो ये महिला और बाल विकास मंत्री हैं वो, इसीलिए उन्होंने अब एक अपना ओपिनियन दिया। ठीक है। श्री स्मृति ईरानी जी क्या हैं? तो महिला और बाल विकास मंत्री हैं। फिर बात आती है श्री मनसुख मनवाडिया जी के बारे में। तो ये अपने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए कार्यरत हैं। ठीक है। फिर बात आती है श्री अश्विन वैष्णव के बारे में। तो ये अपने भारत देश के रेल मंत्री तथा संचार मंत्रालय और आईटी मंत्रालय के लिए कार्यरत हैं। तो कोई सा भी अगर आप न्यूज़ देख रहे होते हो टीवी पे आज तक, या कोई सा भी न्यूज़ देख रहे होते हो, जी न्यूज़, एनडीटीवी न्यूज़, जो भी न्यूज़, तो इसके लिए संचार मंत्रालय का एक अप्रूवल ज़रूरी होता है। श्री वीरेंद्र कुमार जी क्या है अपने देश में? तो समाज न्याय और अधिकता के लिए आधिकारिकता के लिए जाने जाते हैं। सॉरी। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज की ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।